नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे हमारे लास्ट वीडियो में बात चल रही थी कि कैसे मेरे जीवन में बदलाव आए। तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया लास्ट वीडियो में, कौन हूँ, क्या करता हूँ और बाकी सब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वो मैंने आपको बता दिया। अभी एक्चुअल जो आपको इंटरेस्ट है कि अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए क्या क्या चमत्कार होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या सिद्धियाँ मिलती है। हम लोग शुरू में क्या होता है कि बहुत सारे हम पीछे रहते हैं सिद्धियों के पीछे कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे वो सिद्धि मिल जाए। लेकिन कैसा होता है कि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे पता है आप भी मेरे जैसे ही हैं, साधक है, मन से आप शुद्ध है, पवित्र आत्माएं हैं। बस इस हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें इस रोल में पर्पसफुली भेजा गया है। भगवान ने भेजा गया, ये उनकी रचना है, ये उनका खेल है। तो आप जैसा समझना चाहे। तो हाँ, बात चल रही थी सिद्धियों की या चमत्कारों की, या मैंने क्या फेस किया। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, और वो भगवान जी ने मुझे क्यों बोला कि तुम हाथ का कुछ छुपा रहे हो और खुल के नहीं बोल रहे हो। तो ये बात ये है कि बहुत सारे जितने भी आप अभी स्पिरिचुअल चैनल्स या स्पिरिचुअल गुरुज या जो भी आज के डेट में है उनसे कनेक्ट करो, तो वो सब है ना एक डायरेक्टली ऊपर के लेवल पे है। वो अपना नीचे से नहीं बताते कि मैंने कहाँ से शुरू की, मुझे क्या एक्सपीरियंस आए, क्या रुकावटें आई, फिर मैंने कैसे क्या क्या किया। वो डायरेक्टली आप किससे भी कनेक्ट कर लो, किसी का भी प्रवचन या कुछ भी सुन लो, वो आपको एक ही बात बताएंगे कि ईश्वर की भक्ति करो, जीवन सब मोह माया है, इसे छोड़ दीजिए, भगवान से कनेक्ट होइए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। बहुत ऊपर की बात बताते, बहुत ऊपर की बात। तो ये अभी वो लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, बाकी सब लोग हैं यहाँ पे नीचे, तो वो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, वो बीच में गैप बहुत है ना। तो वो इसीलिए भगवान ने मुझे वो संकेत दिया है कि भाई तुम अपनी खुल के जर्नी बताओ, खुद के बताओ, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और फिर उनको भरोसा आएगा, उनको तसल्ली आएगी, उनको हौसला मिलेगा कि हाँ भाई ये कुछ डिफरेंट नहीं, मैं भी कर सकता, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। वही तो असली मोटिवेशन होगा लोगों को, तभी तो लोग खुद पे भरोसा रखेंगे। नहीं तो ऊपर के स्टेज पे जाके ये बोलना कि भाई सब छोड़ दो, मोह माया, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी बोल देगा। लेकिन वहाँ तक गए कैसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी शिखर की चोटी पे पहुंच जाओ तो फिर वो बोलना बात आसान है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही चीज़ें खुल के बताने के लिए तो ये YouTube चैनल का प्रयोजन है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, फिज़िकली आप ना मेरे पास आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकता, तो कैसे गैप फिलअप हो, तो ये माध्यम YouTube का है। तो चलिए बात करते कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए और सच में क्या चमत्कार वैसे वाले होते हैं। तो चमत्कार तो होते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं होते। शुरू में मेरा भी ऐसा, जब मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट में था और थोड़ा थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा मुझे दिखने लग गई थी या ऑरा समझ में आने लग गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अभी कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि वायु गमन सिद्धि, मतलब आप आकाश में उड़ सकते हो। फिर अदृश्य होने की शक्ति, जिससे आप मिस्टर इंडिया बन सकते हो, गायब हो सकते हो। फिर कुछ रिमोट व्यूइंग सिद्धि एक बोलते हैं, जिसे दूरदर्शन सिद्धि, मैं दूरदर्शन सिद्धि नाम बोलता है उसको, कि आप इधर बैठे बैठे बता सकते किधर क्या हो रहा है। ये भी है सिद्धियाँ, ये दिस सिद्धीज डू एग्जिस्ट, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब तुरंत आपको मिल जाएगी ऐसे खिरापत की तरह, ये ले लो भाई, ये ले लो, वो ले लो। इतने जल्दी और इतने आसानी से नहीं मिलती है। तो मुझे लगता था कि ये इस टाइप की सिद्धियाँ मुझे मिल जाएगी, या उससे भी ऊपर की सिद्धि है फिर वो पर काया गमन सिद्धि। मतलब आप अपना देह छोड़ के किसी दूसरे के शरीर में जा सकते हो, जैसा किया था हमने सुना है इसमें, या हिस्ट्री में आप जाओगे तो आदि शंकराचार्य जी तो जो थे, फिर वो अपना देह त्याग के कभी मछली के शरीर में चले गए, फिर एक राजा के शरीर में चले गए,
फिर वापस भी आए। या अभी आपको ये पता होगा कि साईं बाबा थे शिरडी के, वो भी 3 दिन तक अपना शरीर छोड़ के चले गए थे किसी एक दूसरे जगत में, फिर वो एक्सपीरियंस लेके वापस आ गए। अभी बहुत से आध्यात्मिक साधकों को ये भी एक कुतूहल होगा कि भाई ये जाते किधर है और 3-3 दिन करते क्या है, सीधी सी बात है ना। तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाना तो बनता है, मतलब मुझे ये अंदर से प्रेरणा आ रही है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में ये बता कि होगा नहीं। अभी ये वीडियो का उद्देश्य है कि मैं जस्ट टचअप करूँ कि क्या क्या सिद्धियाँ एक्चुअल में क्या चमत्कार होते हैं लेकिन एक अभी विषय निकला है तो मैं बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ा खुला आसमान की तरह है या एक बड़े गहरे समुंदर की तरह है। जब आप उस मेडिटेशन के स्टेज में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ है। तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब 3 दिन उन्होंने क्या किया, तो 3 दिन में कुछ समय यात्रा को भी लगता है। फिर यात्रा में वहाँ पहुँच के कुछ आपको देखना समझना चीज़ें होती है, कुछ कनेक्शन करना रहता है ऊपरी शक्ति से, फिर वापस लौट के आना होता है। तो उसमें वो 3 दिन ऐसे लगते हैं, या 3 दिन 5 दिन जो भी कुछ लोग हैं ये जस्ट मैंने शॉर्ट में ऊपर से बता दिया। जो भी आप में से कुछ बहुत पहुँचे हुए साधक होंगे उनको पता चल जाएगा कि क्या किस लेवल में पता, और जो सामान्य लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, मैं सब आपको बताऊंगा। एक मेडिटेशन का अगला दौर वो होता है। तो चलिए शुरू करते कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस मैंने फील किए मेरे अभी के प्रिमिटिव लेवल पे सबसे पहले मैंने एक ये फील किया कि मुझ में क्या क्या बदलाव है, वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि एक मुझे उपमा सिद्धि प्राप्त हो गई। अब ये उपमा सिद्धि, उपमा वो वाला उपमा नहीं है जो हम रवा का बनाते हैं खाने की चीज़, वो वाला उपमा नहीं है, पोहा उपमा वो वाली चीज़ नहीं। उपमा सिद्धि मतलब जो संस्कृत में बोले जाते हैं उपमा देना, या मतलब आपको किसी को कुछ चीज़ समझानी है तो उसकी उपमा देना ठीक है। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझ में एक वो शक्ति जागृत हो गई है कि मैं किसी को अगर कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ तो मेरे सामने ऐसे 10 चीज़ें ऐसे पॉपअप हो जाती है, 10 या 2 5 जो भी वो हिसाब से, और मैं उसको परफेक्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप ये है तो ये समझ लें। जैसे कि मैंने एक मेरा मेडिटेशन का वीडियो बनाया जो उस चैनल पे पड़ा है, पिछले वाले डॉक्टर एन एस मोटिवेशनल गुरु पे ज़रूर वो देखिए, क्योंकि वो फिर से रिक्रिएट करना उतनी एनर्जी से इट कैन बी डिफ़िकल्ट। तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि आप अभी जो मेरुदंड में वो जो 7 चक्र रहते हैं उसको मैंने वो उपमा के इससे कनेक्ट किया कि एक आपका ऐसे समझ लीजिए एक लाइट का रॉड है, रॉड के ऊपर छोटे बल्ब बैठे, 7 बल्ब बैठा है, जो 7 बल्ब डिनोट करते हैं आपके 7 चक्रास को। फिर एक एक बल्ब आपका इग्नाइट हो रहा है। तो वो बहुत अच्छे से उपमा मैंने दी है उसी वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा। और जब आदमी बोलता है ना तो पता चलता है कि ये आदमी रियल है या फेक है। अभी तक आपने जितने वीडियोस मेरे देखे, अभी तो मतलब शुरुआत है, अभी तो हम स्पीड पकड़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन रियल है, कौन फेक है, कौन असली नकली सब। तो चलो वो साइड में रखते हैं। तो ये होगा उपमा सिद्धि। तो मुझे ये जान समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसे दिमाग के ढक्कन खुल गए कि मैं मतलब ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा हूँ। अभी ये सबका शुरुआत थोड़ा सा हम डायरेक्टली जंप कर गए। ये सबका शुरुआत हुआ एक्चुअली 2002 के करीब। अभी इसका पहले का, अभी मैं पहले आपको बोला ना कि 22 साल का भरा पड़ा है, उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाए नहीं। अगर होता कि चलो आज एक्सपीरियंस आ गया, चलो वीडियो बना दिया, रिकॉर्ड कर लिया, छोड़ दिया तो होता। अभी ये इतना सब बाहर आ रहा है तो हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो बीच में का एक लिंक मैं बताने का रह गया, ये सिद्धि के स्टेज पे आने से पहले, कि मैं शुरू से बहुत स्वभाव मेरा शांति था। एज अ बच्चा भी मैं था, तो किसी मेहमान के घर भी जाता था तो बोलते थे आपका बच्चा तो बिल्कुल शरारत नहीं करता, बहुत शांत है। तो वो शांत स्वभाव पहले से था। फिर सोच विचारी स्वभाव भी मेरा बहुत पहले से था कि हर चीज़ को सोचना परखना, बहुत उस पर मतलब जैसे लोग चिंतन में डूब जाते, तो बहुत डूबना ऐसा नहीं, लेकिन चिंतन करना, मनन करना, सोचना, ये मेरी पहले से हॉबी थी। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर 10वीं 12वीं का टाइम था, तो मैं टेरेस पे जाके पढ़ाई करता था। तो उस टाइम पे भी मुझे वो शांति बहुत ऐसे
पसंद आती थी, उसमें मेरा मन लगता था, पढ़ाई होती थी। फिर कुछ उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा सोचने भी लग गया था। मुझे लगता है कि उसी दौरान फिर थोड़ा ये बहाव मेडिटेशन की तरफ वो थोड़ा हुआ होगा। फिर जब मैं कॉलेज में भी था तो कॉलेज में भी मैं बिल्कुल पढ़ाकू था, फोकस था। अभी तब पता नहीं था कि अभी लाइन आगे जाके क्या चेंज होगी या किधर, लेकिन ये पता था कि इंटेलेक्चुअल बेस होने के कारण फिर फोकस पढ़ाई पे। फिर मैं बहुत कम मूवीज़ देखता था, तो मेरा और मूवी का 36 का आंकड़ा क्यों है वो उस चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख लेना, बहुत लंबा वीडियो, फिर वो और उसमें आधा घंटा चला जाएगा। तो जहाँ पे लोग हफ्ते में 2-2 पिक्चरें देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे मैंने पूरे लगभग मुझे लगता है 5.5 साल में सिर्फ 2 मूवीज़ देखे थे, पूरे 5.5 साल में। मैं 5.5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5.5 साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मूवीज़ देखे थे, हार्डली वो भी। और उसके बाद भी इंटर्नशिप में पूरी ख़त्म होने तक फिर वो एक ही मूवी देखी थी, आई थिंक टॉम डिक हैरी करके कुछ था, वो मूवी उस टाइम पे आई थी, उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप में था। आप में से भी किसी ने देखी होगी तो कमेंट कीजिए, या मतलब जो भी आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ। तो ये कुछ सिम्टम रहते हैं, ये कुछ साइंस रहते हैं, जो ये लोग रहते हैं ना हमारे जैसे अलग सेपरेटेड, जिनको जाना है स्पिरिचुअलिटी फील्ड में, तो वो ये इसमें ज़्यादा दिखेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, वो थोड़े अलग अलग रहेंगे, शांत रहेंगे, थोड़ा अलग ही उनका नेचर रहेगा। जैसे सॉलिट्यूड बोलते हैं, सॉलिट्यूड मतलब अलिप्तता, एकांतता, शांतता, तो ये चीज़ ये आपको दिखेंगे उनमें। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर बाद में फिर जैसे शादी हुई, बच्चे, ये सब चलता रहा। फिर बीच बीच में फिर इन सब में भी मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा वो स्पिरिचुअल टच वो एक्चुअली बढ़ता ही चला गया। फिर सुबह उठ के बस अपना एक आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन कर लिया, शांति से बैठ गए तो भी मन लग जाता था, तो भी बहुत ज्ञान, बहुत ऊर्जा से भर जाता था मैं। फिर अपना दिन का फिर जॉब है, घर के काम हुए, सब चलता रहता था। ये सब करते 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 फिर अभी ये स्टेज का हमें बोलना है कि क्या सिद्धियाँ प्राप्त हुई, जो मैं आपको बोलने वाला था, जिसमें से एक पहली मैंने बता दी, उपमा सिद्धि। अभी आगे क्या है वो हम आगे के वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल इसमें चलते हैं। थोड़ा ये पार्ट बीच में छूट गया था, तो आगे के वीडियोस में हम ज़्यादा कवर करेंगे। थैंक यू।